कहा आपको मेरी हालत नहीं मालूम। कहा क्या हालत है? कहा सुबह खाता हूं तो शाम को भूखा सोता हूं, और शाम को अगर खा लेता हूं तो सुबह भूखा उठता हूं। हमारे घर में हमारे बीवी बच्चों को तो दोनों टाइम नसीब नहीं हो रहा है, और आप कह रहे हैं 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कहां से खिलाऊं? नहीं है मेरे पास। आपने कहा रे भाई 3 ही ऑप्शन है, चौथा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कहा अल्लाह के रसूल जब नहीं है हम 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की ताकत तो क्या करूं? आपने कहा रुक जाओ। जोहर की अजान का वक्त हुआ, हज़रत बिलाल ने अजान दी, तमाम साहबाए नमाज पढ़ी जोहर की। अल्लाह के नबी ने कहा अपने भाई के लिए चंदा करो, तुम्हारे पास जो कुछ भी हो दे दो। ये बेचारा रोज़े की हालत में अपनी बीवी से मिल लिया है, इसको मिस्कीनों को खाना खिलाना है, इसकी मदद करो। अब चंदा होना शुरू हो गया उसके लिए। कोई 10 खजूर लाया, कोई 5 खजूर लाया, 10, 15, 20 किलो खजूरों का टोकरा भर गया थोड़ी देर में। आपने कहा लो चलो अच्छा हुआ। आपने वो टोकरा उठाया खजूरों का और उस गरीब आदमी को कहा लो। उसने कहा क्या करूं? कहा अपने गांव में जाओ, अपने कबीले में जाओ, अपने ख़ानदान में जाओ, और ये जितनी भी खजूरें हैं अपने इलाके के गरीबों में खिला दो, अपने इलाके के गरीबों को दे दो, उन्हीं का पेट भर दो, उनको खिला दो, और जाओ तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। कहने लगा इस टोकरे को किसको दूं? आपने कहा सुना नहीं, अपने गांव में कबीले में गरीबों में बांट दो। कहने लगा अल्लाह के रसूल अल्लाह की कसम मेरे पूरे गांव में, मेरे पूरे खानदान में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। ना चाहते हुए भी हंसी निकल गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर। आपने कहा अच्छा तो फिर जा तू ही खा ले, अपने बच्चों को खिला, और तेरी बीवी तेरे लिए हलाल हो जाएगी। संजीदगी है इस्लाम के अंदर, हल है इस्लाम के अंदर। किसी भी चीज को आप मुश्किल बना रहे हैं तो आप अपने लिए बना रहे हैं मुश्किल। इस्लाम में मुश्किल नहीं है। आज आप पैसे वाले क्यों नहीं आ रहे हज करने? मौलाना साहब 3 बेटियां हैं, अभी इनकी शादी करना बाकी है। अगर तीनों बेटियों की शादी करने के चक्कर में तू रुक गया और साहिब इस्तिताअत है, पैसा है तेरे पास, हज करने जा सकता है, लेकिन इसलिए रुक गया है कि हमारी बेटी की शादी हो जाए तब जाएंगे। बेटी की शादी के लिए तू रुक गया और हज करने से पहले तुझे मौत आ गई, तो हदीस है अल्लाह के नबी का फरमान है मात अलल मजूसिया, ऐसा आदमी मजूसियत पर मरा, इस्लाम पर नहीं, आग का पुजारी होकर मरा। अब आप कहो कि फिर बेटियों की शादी छोड़ दें मौलाना, तो बेटियों की शादी तो कभी भी कर सकते हो। कहा नहीं मौलाना साहब, एक बेटी की शादी में कितने लाख का खर्चा होता है, यह खर्चा तो तुमने अपने ऊपर खुद मोल लिया है, इस्लाम ने नहीं बताया। मैंने शायद यही कहीं किसी जलसे में कहा था, शायद महलदार पाड़ा में कहा था कि ये 150